अष्टद्रव्य और विसर्जन। इस प्रकार से ये 6 अंग होते हैं। उसके बाद प्रश्न आया अभिषेक क्या है। क्या प्रश्न आया बंटी भाई, जोर से बोलो, अभिषेक क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं शुद्ध, कैसा? शुद्ध और पराशुद्ध जल से नमन करने का काम अभिषेक का है। क्या है? जैसे आप सुबह उठते हो, क्या करते हो? पानी लेते हो और नहा लेते हो। नहाना भी नजर उतारना है, बताइए, नहाना भी नजर उतारना है। विनोद जी, जब कभी आप मंडी से घर जाते हो तो ऐसे ही खाना खाने बैठ जाते हो कि हाथ पर धोते हो? अगर ऐसे ही बैठ जाओगे तो रत्ती भर भी आपका मन नहीं लगेगा। और जैसे आपने हाथ पर धोया तो एकदम फ्रेशनेस नजर आती है ना। ये कि कोई व्यक्ति आपकी आरती उतारता है तो नजर उतरती है। क्या उतरती है? वो अलाय बलाय जो होती है आरती के माध्यम से भाग जाती है। इसलिए तो जब भी नजरें उतरती हैं तो रुई में सरसों तेल लगाकर, दीपक जलाकर उतारी जाती है, पानी करके उतारी जाती है, चक्कू से काट करके उतारी जाती है। तो पानी से यानी हाथ पैर धोने से भी नजरें उतर जाती, पॉजिटिवता आ जाती है। दिन भर में पता नहीं कैसे कैसे विचारधाराओं को आपने टच किया, वो सारी विचारधाराएं हट जाती है। इसी प्रकार जब सुबह भगवान का अभिषेक होता है, उनके शरीर से निकलने वाली वर्गणाएं उस जल के माध्यम से हम अपने शरीर में स्पर्श करते हैं तो हमें भी वही वर्गणाएं मिलती जो भगवान के अंदर कंटिन्यू प्रभावित हो रही। इसलिए नमन आदि की क्रियाओं को अभिषेक कहते हैं। प्रश्न क्या था अबे भैया, अभिषेक क्या है? तो भगवान का नमन करना क्या है? अभिषेक है। पंच परमेष्टि में किसका किसका अभिषेक होता है, ये भी ध्यान रखना। पंच परमेष्टि में किसका किसका अभिषेक होता है? नहीं तो मैंने कह दिया हाँ भाई अभिषेक होता है तो तुम बाल्टी लेके पानी हमें ही भी डालने लग जाओ। आगे क्या कर रहे हो? बोले आप ही ने तो कहा था पंच परमेष्टि का अभिषेक होता है तो हमने कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये बेवकूफ भरी काम आपको नहीं करना है। जो बताया जाए आगम और जिनवाणी के हिसाब से, उसी गुरुओं के हिसाब से वही चीज आपको फॉलो करना है। इससे आपकी भी हंसी नहीं होगी और हमारी भी हंसी नहीं होगी। हमारा स्नान नाम का गुण है, यानी नहाने का आजीवन त्याग है। क्या? अब ये नहीं कि नहाने का त्याग है तो पूरा कमंडल पानी लगाते रहे दिन भर और रगड़े जाए, पोछे जाए, घोरे होते चले जाए। नहीं, साधु को कहा गया अध जली लकड़ी के समान होना चाहिए। कैसे? हाँ, भले वो साधुओं का एक रत्नात्रय पवित्र है, इस कारण से शरीर और उनके बोलने का ढंग, उनका देखने का ढंग बड़ा पवित्र रहता है सब चीज, और लोग भी देखकर बड़े प्रभावित होते। काला भी रंग का साधु हो तो वो भी जब आंख उठाकर किसी को देख लेता आदमी, वाह अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और वही काला कलू का आदमी रोड पे तुम्हें घूरे ऐसे, एक भावना है। ये रत्नों का जो रत्नात्रय है, पिछी कमंडल है, संस्कार है, उससे उस शरीर से वासना का शक्ति खत्म हो गई। सिर्फ साधना दिखती है। क्या दिखती है? हजारों लोग रहे, कोई इंटरव्यू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई आती नहीं है ना। तो आचार्य भगवान कहते हैं पंच परमेष्टि में किसका अभिषेक होता है? पंच परमेष्टि में अभिषेक किसी भी परमेष्टि का साक्षात नहीं होता है। पहला प्रश्न, क्या नहीं होता? किसी का भी साक्षात तो होता ही नहीं। अब आप देखिए समोसण में मानस्तंभ में, वहां पर जितनी भी ध्वज भूमिका है, मंदिर भूमिकाएं हैं, वहां पर देव अभिषेक पूजन करते हैं। लेकिन जो साक्षात अनंत के रूप में तीर्थंकर विराजमान है, कभी भी शास्त्र में उसमें उल्लेख नहीं आया कि वहां देवता जाकर अष्टद्रव्य से उनकी पूजा और अभिषेक कर रहे हो। पूजा तो आई है लेकिन अभिषेक नहीं आया। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि साक्षात उनका अभिषेक नहीं होता। अब प्रश्न आया कि सिद्धों का क्यों नहीं होता? भाई अशरीरी हम तो चले गए, क्या हो गए? अशरीरी, उनका भी नहीं होता। और आचार उपाध्याय साधु तो साधु बन गए। उनका स्नान नाम का एक मूल गुण है, 28 में 7 विशेष गुण में है कि वो स्नान नहीं करते। अब स्नान नहीं करते तो भाई कमंडल क्यों रखते हैं? ये भी प्रश्न आएगा आपका। तो कमंडल इसलिए लगते हैं कि शौच लघु शंका जाना है, आहार के लिए जाना है। अब आपने हमें छू लिया, हमारे हाथ गंदे, अब इसको हाथ धोएंगे कैसे?
मुल्तानी मिट्टी से, बेसन से साफ कर लिया। इतने हाथ देख लीजिए कितने, इतने हाथ, इतने पैर और मुंह में जहाँ मल स्थान है उसको साफ कर लिया, बस। अब ये नहीं कि घंटों घंटों पानी लगड़ रहे हैं, धो रहे, ये सब नहीं चलते यहाँ पर का। दोष लग जाएगा, महादोष, एक मूल गुण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए एक कमंडल के पानी से यूज करो, व्यवस्था बनाओ, बस। इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसीलिए अरहंत परमेष्ठी हैं जिन्हें कोई जड़ चेतन पदार्थ स्पर्श नहीं कर पाता। इसलिए तो कई मंदिरों में प्रतिमाओं को छूने का निषेध कर दिया गया। क्यों निषेध किया महेंद्र कुमार जी? इसलिए निषेध किया गया कि जैसे जड़ चेतन पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकता अनंत परमेष्ठी को, तो ये तो हमारे तीर्थंकर हैं, तो इन्हें कैसे छू सकता है? इसलिए कई मंदिरों में सिर्फ अभिषेक करिए, एक एक पुजारी निर्धारित करता है, वही मार्जन कर लेता है। प्रतिमाओं को छूते हर व्यक्ति नहीं है। नहीं तो हर व्यक्ति आएगा, सिर रखेगा, पसीना लगेगा। कई बार गर्भगृह गर्माहट रहता है, वहाँ पंखा तो रहते नहीं, तो बंद होने के कारण पसीना निकलता है। पसीना टपक गया किस पर? भगवान पर। तो पसीना मल है, और मल अगर भगवान पर चढ़ गया या लग गया या टच कर गया, हल्का सा भी थूक आ गया, तो महादोष का कारण बनता है। इसीलिए गर्भगृह में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं की जाती। कोई प्रतिमा हिल जाए, गिर जाए, टूट जाए, खंडित हो जाए, फिर क्या करोगे? महापाप, कोई क्षमा योग नहीं है। इसलिए जड़ चेतन पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकता। अर्थात समोषण में भी कमल पर भगवान 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, उनको कोई टच ही नहीं कर पाता। कभी आपने कोई उदाहरण पढ़ा शास्त्र में कि भगवान विहार कर रहे हो और सब लोग उनके पैर पड़ रहे हो? एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी ने उनके रास्ते में पाद प्रक्षालन की हो, किसी मंदिर में बैठकर उनका अभिषेक हुआ हो, कहीं पर वो जा रहे हो तो लोग ने उनको पैर पड़ लिए हो। नहीं, दूर से ही लोग करते थे। क्या करते थे? उनके शरीर की विशुद्धि इतनी पवित्री को टच ही नहीं कर पाता, दूर रहते थे। इतना आभा मंडल तेज होता, कोई झेल नहीं सकता, है ना। और इसीलिए समोषण में भी कमल जो होता है, उस कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर उसको टच भी नहीं कर पाते। फिर भी अभिषेक जल स्पर्श कैसे करेगा? अर्थात साक्षात अरिहंत भगवान का तो अभिषेक होता ही नहीं है। अब हम सभी लोगों की भावनाएं मंदिर से जुड़ी रहें और जन्माभिषेक होता रहे, मस्ताभिषेक होता रहे, नित्य नए में अभिषेक होता रहे, इसीलिए अपन अभिषेक कर देते हैं। साक्षात तो अनंत का और सिद्ध का अभिषेक हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसके बाद सिद्ध भगवान है, सिद्ध शरीर रहित है। अब शरीर ही नहीं, किसका अभिषेक करोगे? हवा में करोगे? अगर हवा में करोगे तो लोग तुम्हें क्या समझेंगे? राहुल डायमंड पागल, क्या समझेंगे? पुरानी पिक्चरों में देखते थे ना, क्या आता था? एक भूत रहता था और एक उसका मिलने वाला रहता था, दोनों बात करते थे। तो लोग देख के क्या सोचते? पागल है, किससे बात कर रहा है? हाथ मिला रहा है, गले में हाथ डाल रहा है, एक दूसरे को खिला रहे पिला रहे, खूब खुश हो रहे हैं। और अपन देखकर, हम भी बचपन में देखते थे, अपन भी खुश हो, देखो भूत से बात कर रहा, दूसरों को दिखता ही नहीं था। तो ऐसी तुम भी कहलाओगे पागल। अभिषेक कर रहे, किनका कर रहे हो? बोले सिद्ध भगवान का। अबे क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? लोग कहेंगे अरे जल डाल रहा हूं। अच्छा, वो अशरीरी, उनका क्या अभिषेक होगा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अशरीरी सिद्ध भगवान है, जिनका शरीर ही नहीं है, तो फिर अभिषेक कैसे? अर्थात सिद्ध परमेष्ठी का भी अभिषेक नहीं होगा। अनंत का समझ में आ ही गया, सिद्ध का भी आपको समझ में आ गया। अब आचार्य उपाध्याय साधु त्यागी होते हैं, इनका एक मूल गुण है, इसलिए इनका भी अभिषेक नहीं होता है। अब कोई साधु बहुत तपस्वी थे, उनका संघ बड़े विशाल संघ के नायक थे। क्या थे? संघ के नायक थे। तो जब संघ के नायक थे और बड़े बड़े महान आचार्य हैं, तो कई लोग उनके क्षेत्रों पर मूर्तियां बना देते हैं। क्या बना देते हैं? और फिर उनका अभिषेक करते हैं। साक्षात, मैंने पहले भी कहा, साक्षात आप नहीं कर पाएंगे, पर जब वो चले गए, समाधिस्थ हो गए, तो लोग कर देते हैं। उसमें कोई दोष का कारण नहीं है, क्योंकि जब आप मंदिर में नव देवता बनाते हैं, क्या बनाते हैं? किसमें? प्रतिमा बनाते हैं, नव देवताओं की प्रतिमा होती है। पंच परमेष्ठी की भी होती है। किसकी होती है? पंच परमेष्ठी होती है। और आप अभिषेक करते हैं, तो इसमें मूर्ति में करने में क्या दोष है?
कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। उसमें शास्त्र भी बना हुआ है, सिद्ध की प्रतिमा भी है, पर वो क्या है, परोक्ष वाली है, प्रत्यक्ष में आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर अभिषेक किसका होता है, अब बच्चे हैं प्रश्न कर रहे हैं, फिर अभिषेक किसका होता है। नव देवताओं में पंच परमेष्टि के अतिरिक्त जिन चैत, जिन चैत्यालय, जिन धर्म, जिन आगम भी देवता है, अतः धर्म निराकार है, जिन आगम शास्त्र है। धर्म क्या है, निराकार है ना, और जिनवाणी शास्त्र है, इनका अभिषेक हो ही नहीं सकता। मात्र जिन चैत्यालय यानी जिन प्रतिमा का और जिन चैत्य और जिन चैत्यालय का अभिषेक होता है। अब चैत्यालय का अभिषेक कैसा होता है, प्रश्न आ गया, तुरंत आ गया। जिन चैत्यालय का अभिषेक देखा है, जिन चैत्य का अभिषेक देखा है, पर जिन चैत्यालय का अभिषेक कैसे होता है ये नहीं देखा। आचार्य भगवान बताओ, अब क्या बताएंगे भाई, बताओ चैत्यालय का अभिषेक कैसे होगा, मंदिर का अभिषेक कैसे होगा, बताओ है, बताओ, हम बताएंगे अम्मा। देखिए सुनिए, जब कभी पंचगणक होते हैं, क्या होते हैं, आपके यहाँ भी होगा चंदापुर मंदिर का पंचगणक जब होगा तो प्रतिष्ठाचार आते हैं और एक बड़ा सा आईना मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं, आईना मंगाते हैं और शिखर के जस्ट सामने दूर रख देते हैं जहां से सीढ़ी है, और महिलाओं से और इंद्रों से कहते हैं यहाँ पर मंत्र बना है, अब इस पे जल ढालो, और आईने पे जल ढालकर उस मंदिर का अभिषेक कर देते हैं। किसी को पता ही नहीं, काम सब कुछ हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं, मंदिर का अभिषेक हो गया, शुद्धता बनाई गई। फिर उसके बाद 81 मंत्रों से शुद्धि होती है, स्वस्तिक बनाया जाता है, ओम बनाया जाता है, मंत्र लिखा जाता है, फिर मंत्र क्रियाओं से उसकी प्रतिष्ठा करके उसको शुद्धिकरण कर देते हैं। इस प्रकार से होता है, समझ गए ना। क्या, आईना रख के ऐसे सूर्य मंत्र के समय एक कान से सूर्य मंत्र दिया जाता है, उस कान से ना निकल जाए तो यहाँ पर आईना रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, आईना। वो अंदर की क्रिया तुम्हें पता नहीं, हम लोग करते हैं तब मालूम। यहाँ आईना रख दिया जाता है और यहाँ से मंत्र दिया जाता है, तो यहाँ उस मंत्र टकराकर फिर वापस आ जाता है, तो उस प्रतिमा में ओज आ जाता है। हिंदू संपदा में भी महानुभाव, जब जब सूर्य मंत्र दिया जाता है तो आईना सामने रखा जाता है और पट्टी बांध दी जाती है, और पट्टी जैसी खुलती है वो आईना तड़क जाए तो समझ जाओ 100% आपका सूर्य मंत्र पावरफुल था, जो आईना झेल नहीं पाया, क्योंकि जो सामने खड़ा होता है वो अटैक सीधे देवी देवता उस पर करते हैं। इसलिए तो कहा गया, कोई भी मूर्ति हटाओ, कोई भी मूर्ति विराजमान करो तो पिच्छीधारी दिगंबर साधु वहां होना अनिवार्य है, नहीं तो सारे देवी देवता हैरान परेशान आपको करके जाएंगे, क्योंकि दिगंबर साधु को देखकर वो समझते हैं हमारे कुल देवता है, क्योंकि वहां भी जहां ये विराजमान है वहां भी हमारे जैसे दिगंबर भगवान हैं, अनंत के रूप में, सिद्ध के रूप में, इसलिए वो उनको देखकर, हमें देखकर वही अंदाज लगाते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया मंदिर का अभिषेक कैसे होता है, चैत्यालय का, है ना। अब आ जाओ, जन्माभिषेक के समय में इंद्रादि तो साक्षात अनंत का अभिषेक करते हैं। प्रश्न आया लोगों का, भाई जन कल्याण में करते भी नहीं करते, लेकिन आचार्य भगवान इसमें समाधान दे रहे, नहीं, जन्माभिषेक के समय तीर्थंकर बाल अवस्था में होते हैं, अनंत अवस्था तो तब कल्याण के बाद आती है जिसमें 4 घाती कर्म उन्होंने नष्ट कर दिए। इसीलिए कभी भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं आया जन्म कल्याण के बाद तीर्थंकर का अभिषेक का। दीक्षा अभिषेक आया है, राज अभिषेक आया है, मस्ताभिषेक आया है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद मुनि बन गए और तीर्थंकर बन गए, अनंत बन गए, उसके बाद उनका अभिषेक का वर्णन नहीं आया। ये तो बाद में अपन ने मंदिरों में प्रतिमाएं विराजमान करके ये वो हैं, ये कल्पना स्थापना निक्षेप से उनके अभिषेक पूजन करना चालू कर दिया। क्या जिन बिंब का अभिषेक जन्माभिषेक मानकर कर सकते हैं? अब सुनिए, प्रश्न आया, नहीं, जिन बिंब और जन्माभिषेक में काफी अंतर है। क्या कहा? जिन बिंब यानी जो भगवान है, और जन्माभिषेक में तीर्थंकर बालक है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जन्माभिषेक तीर्थंकर के जन कल्याण के समय इंद्र द्वारा, इंद्रादि द्वारा संपन्न कराई गई एक क्रिया है,
और जिन बिंब अभिषेक पांचों पंचकल्याणक होने के बाद जिन प्रतिमा का नमन मनुष्य द्वारा प्रतिदिन करने वाली क्रिया है। जिस प्रतिमा के हमने पांचों कल्याणक संपन्न करा दिए, अर्थात संपूर्ण वीतरागी उन्हें बना दिया, उसका जन्माभिषेक कैसे हो सकता है? जो निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं, अब उनका जन्म का अभिषेक कैसे होगा? उनका तो मस्ताभिषेक होगा। क्या होगा? मस्ताभिषेक होगा, क्योंकि जन्माभिषेक तो सराग अवस्था है और वीतराग अवस्था के उपरांत जन्माभिषेक जैसी सराग क्रिया नहीं होती, अतः जिनबिंब अभिषेक जन्माभिषेक नहीं है। ठीक है ना? ये अपन जिनबिंब अभिषेक बोल देते हैं, नित्यमय अभिषेक कह देते हैं, शांति धारा कह दे सकते हैं, मस्त अभिषेक बोल सकते हैं। ठीक है ना? जिनेन देवों के भावों में है, फिर जिन प्रतिमा का अभिषेक क्यों करें? लोग कह रहे जिनेन देव हमारे भावों में है, तो इस प्रतिमा का अभिषेक क्यों करें? भाई भाव से ही कर लें। तो आचार्य कहते हैं साक्षात अनंत भगवान भव जीवों के शुभ उपयोग को उत्पन्न कराने में कारण होते हैं। अगर यहाँ पर मैं ना हूं और तुम आओ, फोटो लगी हो, तो फोटो से बात कर लो, क्या भाव बनेगा? वो भाव आएंगे नहीं जो साक्षात मैं बैठा हूं उसमें आएंगे। ऐसे अर्थ भगवान का है। प्रतिमा रखी हुई है, अगर प्रतिमा रखी है मंदिर में, तो आपके भाव पूजा अभिषेक पाठ नमोस्तुप द्रव्य चढ़ाना, परिक्रमा करना, नमोकार मंत्र बोलना, भगवान को देख करके अपने निहारना, कई शुभ उपयोग की क्रियाएं हैं वो बन जाती हैं। और अगर भगवान ना हो तो भाव ही नहीं बन पाएंगे, ना परिक्रमा के, ना जाप के, ना कोई मंत्र बोलने के, ना घंटा बजाने के भाव नहीं बनेंगे। इसीलिए प्रतिमाओं को क्या करते हैं? वहां पर विराजमान करते हैं। उसी प्रकार प्रतिमा भी शुभ उपयोग कराने में कार्यकारी होती है। प्रतिमा को देखकर अनंत देव भावों में विराजमान हो जाते हैं। जैसे पुत्र के समान ही दूसरे सुंदर चित्र को देखकर अपने पुत्र की याद आ जाती है। कई बार कोई छोटा सा फोटो लगी हो किसी की, तो आप देखते हो, बोले देखो तुम्हारे पिताजी बेटा ऐसे ही थे, तो फोटो को देख के तुरंत याद कहाँ आ गई? भगवान को या बच्चे को। तो ऐसे ही हमें भगवान की याद आ जाती है, शुभ उपयोग हो जाता है। उसी प्रकार जिन्हें भगवान की प्रतिमा देखने से जिन्हें के गुणों का स्मरण हो जाता है, जिससे अशुभ कर्म संवरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए जितना अभिषेक में पूजन में अभिषेक महत्वपूर्ण क्रिया रखी गई है। जिन्हें देव की प्रतिमा देखने से देव भावों में विराजमान होते हैं, इसको आधुनिक युग के समान बताइए। अब आजकल के बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो उनको बताइए। उन्होंने कहा जैसे कैमरे में रील में तब तस्वीर बनती है जब सामने कोई दृश्य होता है। क्या होता है? आपने फोटो खींची तो रील बनी, तो सामने कोई होगा तभी तो उसमें आएगा, जब होगा ही नहीं तो आएगा क्या? तो आचार्य कहते बिना दृश्य के जैसे रील में तस्वीर नहीं बनती, उसी प्रकार बिना प्रतिमा के भावों के दर्शन करने से हमारे भाव में कोई देव भगवान विराजमान होते नहीं। मैंने कहा चंदा प्रभु, तो आपने आंख बंद करी, कहाँ के दिख गए? कुएं वाले बाबा। हमने कहा पार्श्वनाथ भगवान, सराफे बजा। हमने कहा मुनि सुब्रतनाथ, तुरंत सामने दिख गया। हमने कहा बुजुर्ग मंदिर, तुरंत महावीर भगवान दिख गए। हमने कहा सुपार्श्वनाथ भगवान, कस्टम रोड दिख गए। सामने देखा है तभी तो दिखे हैं। अगर वो प्रतिमा ही नहीं होगी तो तुम किसको देखोगे? जब आंख बंद करोगे तो रानू को राखी दिखेगी। ये कहाँ गई? जा, तो जाएगी नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं। तुम साथ बबो का बंधन है, छोड़ेंगे नहीं। अब तुमने देखी किसको है सुबह से शाम तक? कीर्ति को। तुमने देखा किसको है? नीतू को। तुमने देखा किसको है? प्रियंका को। तो आंख बंद करो तो क्या दिखेंगी? भूतों की तरह चिपके रहेंगे, भगे ही नहीं पाएंगे। और अगर तुमने भगवान को देखा है, आंख बंद करते एक क्षण के लिए भी अगर भगवान का रूप तुमने देखा हो और तुम्हें दिख गए, तो दिन भर के सारे पाप क्रिया आपकी माफ हो गई। इतना बड़ा शुभ आश्रय का केंद्र बनता है भगवान का जिन बिंब दर्शन करना। ठीक है ना? तो समझ में आया क्या? अब आचार्य भगवान वेशभूषा पे आ गए। उन्होंने कहा अभिषेक करने वालों की वेशभूषा क्या होना चाहिए? एक बड़ा प्रश्न आया था आप लोग का कि महाराज विधान हो रहा तो लड़कियों को साड़ी नहीं पहनना, लड़के महाराज जी कुर्ता पैजामा पहन ले। तो उन सबके लिए सिद्धांत है। हालांकि ये रास्ते तो आपने निकाल लिए हैं, लेकिन ये रास्ता अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं। अब ठीक है, नहीं पहन पा रहे, नहीं हो पा रहा, लेकिन अपन को ये कहना चाहिए नहीं बेटा यही पहनना चाहिए। डॉक्टर की ड्रेस कौन सी बताइए?
सफेद। वकील की, पुलिस की, नेताओं की, अगर नेताओं की ड्रेस पुलिस वाला पहन ले और पुलिस वाले की वकील पहन ले, वकील की डॉक्टर पहन ले, डॉक्टर की नेता पहन ले, कैसा दिखेगा? जब हर चीज का एक ड्रेस कोड है तो पूजा की ड्रेस कोड भी है। उस ड्रेस कोड में पहनते ही बड़ा अच्छा भाव हो जाता। कोई महिला, कोई लड़की अगर व्हाइट कलर की साड़ी पहने ब्रह्मचारिणी दीदी की तरह और वो यहां से निकल जाए, मजाल है कोई गलत निगाह से उसे देख ले। ड्रेस का कितना बड़ा प्रभाव। और वही महिला शॉर्टकट कपड़े पहने तो पूरे रास्ते भर जितने लोग देखेंगे सबका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। अब आप सोच लीजिए, आप कहते हैं ड्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है? ड्रेस का ही प्रभाव पड़ता है। ड्रेस से ही व्यक्ति को एड्रेस मिलता है। यानी कौन है? पुलिस का ड्रेस पहना तो आंख बंद करके बिना फोटो देखे कह सकता है पुलिस है, ये वकील है, ये जज है, ये नगर पालिका कर्मचारी है, ये पुजारी है, ये अधिकारी है। ड्रेस कोड है। बड़े बड़े कंपनी में जहां जॉब लगती है उस कंपनी में भी ड्रेस कोड होते हैं कि इस ड्रेस को ही पहनकर आपकी एंट्री है। अगर आप जींस टी शर्ट पहन के पहुंच गए तो लोग हंसेंगे, क्या पागल है, अकल ही नहीं। अब कई लोग देखिए मंदिर पहुंचते हैं तो बरमूडा पहन के पहुंच गए, कैबरी पहन के पहुंच गए, गाउन पहन के ही पहुंच गए। अगर कैसे वो अब से हो रहा देखने आ गया, हम लेट हो गए, नहीं 5 मिनट लगना, ड्रेस पहन के मर्यादा के साथ। किसके साथ? मर्यादा के साथ, व्यवस्थित, बढ़िया। आजकल कपड़े इतने गंदे आ गए कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। झुकना पसंद नहीं करते, झुक जाए तो आधा कपड़ा पूरा बेकार हो जाए। इसलिए नहीं, मर्यादित कपड़े पहनना चाहिए, व्यवस्थित कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है ना। अभिषेक करने वाले की वेशभूषा इंद्र के समान होना चाहिए। किसके समान होना चाहिए? अब इंद्र कैसे होता है? उसका कुंडल भी होता है, मुकुट भी होता है, हार भी होता है, बाजूबंद भी होता है, तिलक भी होता है, कंकण भी होता है, मुद्रिका होती है, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, कंकड़ ये कंगन पहनते हैं, करधनी भी होती है। ये महिलाओं के आभूषण नहीं जो तुम कब्जा करके बैठी घर में। इंद्र कैसा होता है? करधनी। हाँ, महेंद्र कुमार जी निकाल लीजिए, 50 किलो का रखिए। यज्ञोपवीत जनेऊ भी होता है, इसलिए विधान जितने होते हैं पंडित जी जनेऊ पहनाते, पहले जनेऊ पहनो। हाँ, घुंघरू पैर में, क्योंकि नाचता है इंद्र तो खूब छम छम बढ़िया। धोती दुपट्टे आदि से सुशोभित होकर जिनेन्द्र देव का वो क्या करता है? पूजन करता है। इस प्रकार मनुष्य को अलंकृत होकर अभिषेक और पूजन करना चाहिए। अब तुमने क्या किया? कौन पहने कुंडल, कौन पहने टीका, कौन लगाए हार मुकुट, एक चंदन लो 2 रुपया का, सर्वांग सुंदर बन गए इंद्र, चपेटा जैसा चेहरा दिख रहा। अभिषेक पूजन क्या करोगे तुम? अरे जब तुम्हारे पास है तो पहनो ना। हम लोग एक मंदिर में भूमि पूजन करके आए, हमने क्लास पढ़ा दी वहां, यही तो वहां आज भी महानुभाव चांदी के मुकुट, चांदी के हार, बाजूबंद, पूरा कम से कम 50 किलो चांदी रोज निकलती है। सारे इंद्र लोग पहनते हैं बढ़िया और अभिषेक करते हैं। बोलियां कितनी जाती है मालूम? कितनी? 1 महीने की फिक्स है वहां पर 6 लोग फिक्स है 1 महीने के लिए, और 1-1 लाख रुपए के फिक्स है। क्यों? क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब फटी धोती तुम मंदिर की पहने, बोली कितनी लगेगी? 100 रुपए, 111 रुपए, 121 रुपया। अरे नहीं यार, नहीं कर दो, 250 मत कराओ, 150 मत कराओ। अब फटी धोती पहने तो विचार भी तो फटे ही रहेंगे भिखारियों की तरह। जो व्यक्ति 50 किलो चांदी के आभूषण पहना है उसके भाव भी वैसी हो जाती है। एक 5000 की अंगूठी पहनने के बाद तो 50 बार तुम नचती हो, तो 50 किलो चांदी में क्या करोगे? आप देखना, जब रक्षाबंधन पे गई थी तो ऐसी अंगूठी पुरानी टूटी पहन के गई और घर में बार बार दिखाई, देख टूट गई, देख टूट गई, देख टूट गई, जिससे भैया द्रवित हो जाए और एक नई अंगूठी तुम्हें दे दे। जब दिया तो बार बार नाक खो जा रही, कान खो जा रही, ऐसे बार बार आहार में हाथ यूं घर ऐसे दिखाई। हम भी देख लिए और देखने वाला भी देखकर पूछे, कल नहीं लाए, कल लाए 10,000,
फलानी भैया ने दिया और उनका 10,000 वसूल हो गया। जब एक अंगूठी में तुम इतना खुश हो रहे हो तो साक्षात इंद्र रत्नों से भरपूर हो। क्यों? क्योंकि हम त्रिलोकीनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, किसी बाजार में बैठे बच्चे का अभिषेक नहीं कर रहे। त्रिलोकीनाथ का जितनी गरिमापूर्ण अपन कार्यक्रम करते हैं ना, उतने गरिमापूर्ण अपन को मिलता भी है। उसका विशुद्ध परिणाम आता है। आप चांदी के बर्तन में भोजन करो और एक पत्तल में करो और एक मिट्टी के बर्तन में करो और आप एक स्टील के बर्तन करो, एक एक हफ्ते सब में करो, अपने आप आपके भाव पता चल जाएंगे ऑटोमेटिक। चांद, अरे कैलाश चंद जी एक सोने का कलश ले आए जसपाल मंदिर में, महाराज जी सोने का, महाराज सोने का, भाई सोने का, मतलब वो सोने को देखकर खुशी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी। और वही पीतल से और चांदी से कर रहे थे, एक दिन नहीं कहा होगा महाराज चांदी का, पीतल का, स्टील का, कभी नहीं कहा। देखकर उसके अलग एनर्जी आती है ना। तो आचार्यवन कहते क्या कह रहे हैं, वेशभूषा होती है, इस वेशभूषा के साथ ही पूजन और अभिषेक करना चाहिए, सिद्धांत है। अब तुम नहीं करते हो, ये तुम्हारी गलती है और इसीलिए तुम्हें मांगना पड़ता है, ब्याज में पैसा लाना पड़ता है, इससे उससे मिन्नतें करना पड़ता है। 1000 कमाते हो 1200 का खर्चा रहता है। जिस दिन ये क्रियात्मक रूप में करोगे तो कभी भिखारियों की तरह मांगोगे नहीं, अपने आप व्यवस्थित काम होगा, है ना। अब से पूजन करते समय इंद्र की कल्पना क्यों करनी चाहिए? अब आपका प्रश्न है क्यों करें इंद्र का, हम तो मनुष्य। लेकिन आचार्यवन कहते हैं इंद्र का पद छायिक सम्यक दृष्टि का पद है। क्या क्या बोला मैंने? छायिक का मतलब उस भाव के बाद वो सीधे मनुष्य बना और मोक्ष जाए, एक भाव शेष। छायिक सम्यक दृष्टि यानी क्षय हो गया जिसका भाव, है ना, जो नियम से मुक्ति और मोक्ष को प्रदान कराने में कारण होता है। और वह इंद्र एकमात्र इंद्र है जो पूजन अर्चना का फल है, अर्थात जिनेंद्र भगवान की एकमात्र पूजन परंपरा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दुश्मन काल में साक्षात मुक्ति तो होगी नहीं, स्वर्ग आदि का सुख मिल सकता है। इसीलिए इंद्र की छायिक सम्यक की भावनाओं को लेकर हम लोग सौधर्म, कुबेर, ईशान, चाणक्य, महेंद्र, ब्रह्मोत्तम, लावण, कापिश, शुक्र, महाशुक्र, आणत, पाणत, अच्युत इंद्र बनते हैं कि हम भी छायिक सम्यक दृष्टि बन जाए। क्या बन जाए? भावना आते हैं, इसलिए इंद्र बन करके पूजा की जाती है। मनुष्य कभी भगवान का अभिषेक नहीं करते। कौन करते हैं? इंद्र करते हैं। जन्माभिषेक कौन करता है? इंद्र करते हैं। इसीलिए जब भी जन्माभिषेक होता है तो वहां सौधर्म की मुख्य भूमिका होती है, मनुष्य चक्रवर्ती वगैरह की नहीं होती। इसलिए वहां पर चक्रवर्ती, यज्ञनायक पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते। वहां कौन करता है? मुख्यतः सौधर्म, इंद्र, आदि में सब आ गया, ठीक है ना। बिना आभूषण पहने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं हो सकता। अब भाई कोई छोटा मोटा मंदिर है, आचार्यवन कहते हैं कि क्या नहीं हो सकता, अभिषेक ही नहीं होगा फिर तो आचार्यवन कहते हैं ऐसा अनिवार्य नहीं है कि तुम इतने आभूषण पहनो। ये तो सिद्धांत बता दिया गया कि भरपेट भोजन करो। अब किसी के यहाँ 2 ही रोटी तो क्या करेगा, नहीं है व्यवस्था, क्या करेगा? तो मना नहीं किया गया, उसके भी रास्ते निकाले गए हैं। बिना श्रृंगार के पूजन नहीं होगी। प्रतिदिन जो नित्यमय पूजन करते हैं, यदि आभूषण उपलब्ध हो या पहनने में सहजता हो तो पहनकर ही करना चाहिए। कभी भी मंदिर में किसी ने कलश दिया, सोने की झारी दी, मुकुट हार दिए, चमर दिए, तो कभी इसको तिजोरी में नहीं रखना चाहिए, पांडुक शिला छुपा के नहीं रखना चाहिए, बर्तन चांदी के रखे हैं छुपा के नहीं रखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपको समिति को सौंपा है मंदिर में, उसने छुपाने के लिए नहीं दिया, उसने पूजन अभिषेक पाठ के लिए दिया है और रोज करना चाहिए। तभी उसका पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है, उसके भाव, हमारे भी भाव निर्मल बनते हैं। अगर आपने छुपा कर रखा, साल में एक बार निकाला, तो उसको भी एक बार का ही पुण्य मिलेगा। आप कहोगे चोरी हो जाता है, नहीं, चोरी तो ऐसा होता ही नहीं। कहाँ होता है? अगर उसको आप छोड़कर चले जाओगे तो अभिषेक करो और जाकर के उसके लाभ कर दो। कौन चोरी करेगा? अरे भाई चीज है, कल के दिन तुम चप्पल ही ना पहनो, क्यों नहीं पहन रहे? घिस जाएगी। कपड़े ना पहनो, फट जाएगा। खाना मत खाओ, खत्म हो जाएगा। उसमें तो सब करोगे, दिन में 4 टाइम बदलोगे, 6 टाइम खाओगे, 50 टाइम सोओगे, नहाओगे, धोगे,
साबुन लाते हो लक्स पियर्स मत ना हो, खत्म हो जाएगा। नहीं, वो तो करेंगे लेकिन मंदिर की चीज छुपा लेंगे। छुपाना क्या है, रोज करो ना, कम से कम उसकी वैभवता का पता तो चले। कल के दिन आज इनके भाव हैं, कल उनके भाव, परसों उनके भाव बनते हैं, है ना, और अच्छा भी लगता है। अन्यथा धोती दुपट्टे पहनकर भी कर सकते हैं, परंतु महापूजा और विधान, अबे रोज पूजा कर रहे हो मत पहनो हार गुट, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन महापूजा हो रही है, विधान हो रहे, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें आभूषण आदि से अलंकृत होकर की ही परंपरा आज भी है और होनी भी चाहिए। आप देखिए सौदागरगंज बनेगा, उनका मुकुट आएगा, हार आएगा, उनके बकायदा चांदी के बर्तन होंगे, खूब अच्छे से पूजा करेंगे, सोने के कलश से अभिषेक होगा, तो उस विधान की महत्ता बढ़ जाती है और अच्छा लगता है ना। फिर भी व्रती सावक जो शरीर श्रृंगार से रहित है, अखंड ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के धारी हैं, वो आभूषण पूजन करके ना करे, क्योंकि उनका नियम है 1 किलो चांदी का, 100 ग्राम सोने का, व्रती है, त्यागी है, उनके लिए ये नियम नहीं है। ये नियम आप सबके लिए है जो नित्य में पूजन करते हैं। नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डिनरी वाले आते हैं मुकुट सादा वाले, वो भी पहन लीजिए, वो भी ठीक है, जितनी व्यवस्था है वैसे कर लीजिए। इसमें सिद्धांत बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, करो तो ठीक और ना करो तो तुम जानो, है ना। धोती दुपट्टा ही पहनना क्यों आवश्यक है, मैंने आपको बताया, वस्त्रों से जीवन में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। वस्त्रों के माध्यम से विचारों में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे वस्त्र होते से विचार और भाव सहज ही बनने लगते हैं। शादी ब्याह में पहनोगे तो वैसे भावना, है ना, सांसारिक विषय भावना, मैंने बताया सफेद साड़ी पहन के निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं, वैसी कटे पिटे पहन के निकल जाओ तो लोगों के भाव बदल जाए। वही महिला है, महिला वही है, लेकिन विचार तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए अपन को क्या पहनना चाहिए, मंदिर में धोती दुपट्टा और साड़ी, इसी को पहनकर सिर ढककर बढ़िया बढ़िया तरीके से बिल्कुल शालीनता के साथ पूजन अभिषेक पाठ करना चाहिए। अभिषेक और प्रक्षाल में क्या अंतर है, एक लास्ट प्रश्न सुन लीजिए। जिन प्रतिमा का शीर्ष भाग सिर सुगंधित जल से नमन करना चाहिए। अब आप लोग अभिषेक कैसे करते हैं बताओ, एक कलश उठा के लाओ, देखो, दौड़ के जाओ फटाफट। कई बार लोग गलती करते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये है कलश और ये है मूर्ति। कई लोग क्या करते हैं, पीछे से करेंगे, कोई लोग बगल से करेंगे, कोई बिल्कुल सामने आके करेंगे। नहीं, ऐसे अभिषेक नहीं होते। ये साइड है तिकोनी, ये है ना, ये साइड, ये समझिए, हम बैठे भगवान के रूप में समझो, ये कलश यहां से लीजिए और जल धारा डालिए। ये मस्त, उसमें लिखा है मस्त का अभिषेक, सिर का अभिषेक नहीं लिखा। क्या लिखा, मस्तक किसको कहते हैं, ललाट, ये है ना, यहीं से उनकी तेजमयी पूरी आभा निकलती। तो यहाँ पर इस जगह पर धारा करना चाहिए। नहाते कैसे हो, ऐसे, कैसे कैसे नहाते हो, पानी लिए और यूं डालते हो। जब तक मुंह में पानी ना लगे तो आपको लगता ही नहीं कि हमने नहाया, लगता है नहीं लगता। तो इसी प्रकार इस स्थान पर जो नाक के सिधान पर मस्तक है, यहीं पर धारा डालते जाना चाहिए, फिर अगल बगल डाल करके मार्जन कर देना चाहिए। इसे कहते हैं मस्त का अभिषेक, नित्य में अभिषेक। धारा भी जो कले आप करें तो यहीं पर आना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं धारा गिरती हुई अगर सामने गिरे तो जल्द से जल्द फल मिलता है, अगल बगल गिरे तो 50% और इधर गिरे तो 10%, पीछे गिरेगी तो पीछे ही रहेगी। कोई पीछे सिर पर चढ़ाता है, कहाँ चढ़ाता है, आगे, तो आगे मिलेगा तो आगे फल मिलेगा। अब कोई हमें पीछे चढ़ाए बोले नमस्तु, मैं क्या बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा आशीर्वाद, या घूमूंगा, क्या करूंगा बताओ। टिक्की लेने जाते हो, टिक्की वाले सामने खड़े होते हो कि पीछे, वो कैसे देगा टिक्की, लो, और तुम कैसे खाओगे भाई, हर चीज सामने होती है ना। ये तो लौकिक उदाहरण, जब सामने होते हो सामने करो, पीठ पीछे क्यों करते हो। और 4 अभिषेक कर रहे हैं एक साथ। कई बार देखता हूं मैं मंदिर में 2 कलश ले लिए, पकड़ लिए, कभी नहीं होते 2 कलश हाथ में। एक कलश होता है, इतना बड़ा होता है, वो अकेला इंद्र पकड़ता है,
एक ऊपर पकड़ता है मुंह उसका ऐसे, सुनिए उसमें दिया ना दोनों हाथ में कलश पकड़ के, तो बुढ़े पुराने लोग क्या करे, दोनों हाथ में पकड़, दोनों हाथ में नहीं है, दोनों हाथ में एक कलश है, और लोगों ने क्या कर दिया, दोनों हाथ में पकड़ ली। वो अच्छा है सहस्त्र हाथ नहीं बोले, नहीं तो ये बना लेते 1008 पकड़ लेते कलश, ये तो लकीर के फकीर है, निकालते नहीं। रीजन क्या है, दोनों हाथ का मतलब एक हाथ यहाँ इसके गिरे नहीं और एक हाथ नीचे, और धीरे से यूं छोड़ते चले, चलते जाओ, जलन करते जाओ, बढ़िया। और कई बार एक हाथ से भी लोग करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी मुद्रा है, कभी देखा कोई इंद्र को ऐसे अभिषेक कर, ये लगाया जाता है। इतने कमजोर तो होने की दोनों हाथ नहीं लगा पाओ, पैसा लेते समय तो दोनों से गिन, उसमें एक हाथ से नहीं लोगे, ऐसे नहीं लगाओगे, ऐसे कभी नहीं लगाओगे, लग किसी किसी। इसमें कंजूसी, ये क्या क्रिया है, कोई नहीं मतलब। और ये क्रिया आपने अपने बच्चों को सिखा दी। अब पिताजी करते तो बच्चा, बच्चा करे तो नाती, नाती तो पोता, आने वाली पीढ़ियां इसी सीढ़ियों में चढ़ करके सीधे सीधे डाउनफॉल होते जा रही, आगे नहीं जा रहे। इसलिए एक कलश लीजिए, मस्तक से लगाइए और उसको जल ढाल दीजिए, हो गया काम खत्म। एक ही कलश तुम उठा नहीं पाओगे, 96 किलोमीटर की तो उसकी गहराई है। अब उठाओ 96 किलो, दोनों हाथ में 1-1 किलो। अगर वो पानी एक कलश डबरा में आ जाए ना, तो सही में डबरा हो जाए पूरा, तैरने लगोगे ऊपर मकान की। बचाओ महाराज बचाओ, इतना बड़ा कलश होता है, 1008 कलश धाए 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 चलते हैं नॉन स्टॉप। ऐसा नहीं कि तुम यार मार्जन कर तो हम खड़े हैं, आ जाओ, आ रहे हैं, अरे आ जाओ भैया, रुक रहे, अरे रुको, अभी रुकने का काम नहीं होता। वो तो सौदर्म और ईशान खड़े होते, इंद्र देते जाते, यूं डाले, यूं डाले, यूं डाले, यूं डाले, बच्चा आराम से बैठा होता, तुरंत जन्म। हाँ बहुत बढ़िया, ब्रज सब नाराज सैनन होता है, उठाए, सचिन रानी मार्जन किया, कपड़े अंतर्मुख पे सारा खेल हो जाता है, पहुंच जाते अपने घर। तुम लोग क्या नच रहे, क्या ये समय अपना भी खराब कर रहे, वायदा पे कुछ स्लिप हो जाएगा, गिर जाए, बूढ़े पुराने लोग हैं, लटक जाएं, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी, बताओ। नहीं, शालीनता से जाना चाहिए। जो भगवान पकड़े वो ना नचे, जो ना पकड़े वो खूब नचे। समझ गया मेरी बात। इसलिए व्यवस्थित तरीके से क्या करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। दोनों हाथों से एक कलश पकड़िए और अभिषेक करिए, है ना। समझ गए आप सभी लोग, बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी विषय आपको 10 लक्षण पर्व के बाद समझाएंगे। बहुत बढ़िया विषय है, अभी कम से कम 1000 प्रश्न हैं। कितने हैं, 1000 से ज्यादा, इसमें 100 नहीं मैंने बता पाया अभी तक, अभी 900 बचे हुए हैं। और भी गहराई में बीच बीच में जब जब समय मिलेगा हमें, गुरु भक्ति चलेगी उसमें बताते चले जाएंगे। सुधार करिए, जितना कर लें आप उतनी अच्छी तरीके से आपको आनंद आएगा, ठीक है। जब तक के लिए बोलिए आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की